करके हम लोग क्या ही अंबानी क्या ही वॉरेन बफेट बन जाएंगे। करनी तो हमें ऑप्शन ट्रेडिंग ही है, पर आप हमें ये बताओ कि कम पैसों से ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करते हैं। इस तरह की बहुत सारी डिमांड आप लोगों की मेरे पास में आई, तो आप ही लोगों की डिमांड पे, बहुत ज्यादा डिमांड पे एक डेडिकेटेड वीडियो इस टॉपिक के ऊपर मैं लेके आ गया हूं, जहां पे मैं आपको बताने वाला हूं कि 5 से 10,000 रुपए से या ओवरऑल एक कम कैपिटल से ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे की जाती है, पर ट्रेड में कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कितना रिस्क लेना चाहिए, कम कैपिटल से ऑप्शन ट्रेडिंग करने पे क्या रिस्क है, क्या रिवॉर्ड है, और मनी मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, सब चीजें डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। और यहां पे आपके लिए एक बोनस भी है, यहां पे आपको सिर्फ थ्योरी सीखने को नहीं मिलेगी बल्कि प्रैक्टिकल भी देखने को मिलेगा। अपने कुछ ट्रेड्स भी मैं आप लोगों के साथ में यहां पे शेयर करने वाला हूं जो कि आज के दिन में मैंने किए थे, तो आपको थ्योरी के साथ साथ में यहां पे प्रैक्टिकल भी देखने को मिल जाएगा। वीडियो शुरू करें उससे पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, निफ्टी, बैंक निफ्टी और शेयर मार्केट से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट न्यूज, इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स मैं शेयर करता रहता हूं अपने टेलीग्राम चैनल पर, जिसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। साथ ही बताना चाहूंगा मेरे नाम से बहुत सारे फेक टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम अकाउंट बन गए हैं जिनसे आपको बच के रहना है। बचने के लिए स्कैम अलर्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसको प्लीज आप लोग ध्यान से रीड कर लेना। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यहां पे मैं आपको बता दूं कि आज के सेशन में मैंने ट्रेड किया था सेंसेक्स में और कम कैपिटल से ट्रेड किया था। वैसे मैंने बैंक निफ्टी में भी ट्रेड, फिर यहां पे नीचे से मार्केट ने एक बाउंस लिया, बाउंस लेके ऊपर गया, ऊपर से फिर एक करेक्शन दिखाई, फिर ऊपर गया, फिर मार्केट जब यहां पे आया ना इस एरिया के आसपास में, यहां पे मुझे लगा कि भाई कुछ तो मामला गड़बड़ है और मार्केट में एक गिरावट आ सकती है। मेरा जो व्यू था वो यहाँ पे गिरावट के साइड था। ट्रेड कब मैंने लिया 12:50 पे समथिंग, तो इस जगह पे मैंने यहाँ पे कुछ तो ट्रेड लिया होगा। अभी एग्जैक्टली टाइम मुझे याद नहीं है क्या टाइम पे लिया, बट यहाँ पे कुछ तो एक ट्रेड लिया होगा। यहाँ पे ट्रेड लेने का रीजन क्या है, रीजन मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है इसको प्ले करता हूँ, और वैसे जनरली मेरे को वीडियोस ना रिकॉर्ड करना पीसी पे ज्यादा कंफर्टेबल होता है जब मैं आपको पीसी की स्क्रीन दिखाता हूं। बट यहाँ पे एक पॉइंट मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। पॉइंट ये है कि आज ना मेरे कुछ ओपन पोजीशंस हैं, ओवरनाइट पोजीशंस मैंने कुछ होल्ड किए हुए हैं। अगर मैं ओवरनाइट पोजीशंस आपके साथ में यहाँ पे शेयर कर दूंगा तो हो सकता है कुछ लोग उसको देख के जाके अगले दिन पोजीशन लें, और मेरा पोजीशन मैंने क्या हिसाब से लिया है, मेरा क्या रिस्क है, क्या मेरा व्यू है, वो जो चीजें हैं वो अलग होती हैं। और कुछ लोग उसको ब्लाइंडली देख के ट्रेड ना करें, इसलिए अपने ओपन पोजीशंस में नहीं दिखा रहा हूं। इसलिए यहाँ पे फिल्टर मार के जो ट्रेड्स मुझे दिखाने हैं, यहाँ पे आपको सिर्फ सेंसेक्स के या फिर बीएससी के ट्रेड्स दिख रहे होंगे, एनएससी के। बाकी मेरे जो ओपन ट्रेड्स हैं वो आपको पोजीशंस यहाँ पे नहीं दिखेंगी, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। कुछ लोग कहेंगे भाई फिल्टर करके आप दिखा रहे हो, तो फिल्टर करके सिर्फ वही ट्रेड्स मैं आपको दिखा रहा हूँ जिसकी मैं यहाँ पे इस वीडियो में बात करूंगा। तो यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग को मैं प्ले करता हूँ। ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग है उस टाइम की जब मैंने ये ट्रेड लिया था। आज के जो ट्रेड्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 2 ट्रेड मैंने सेंसेक्स में लिए थे। ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग क्या टाइम स्टार्ट हुई है 12:49 पे, तो 12:50 पे करीब मैंने यहाँ पे ट्रेड्स लिए थे। और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितना लगा है पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ। कुछ लोग ना कंफ्यूज होते हैं कि भाई 66,000 का सेंसेक्स है, 120 क्वांटिटी आपने लिया है, तो ये कितने की आएगी। तो देखो 66,000 स्ट्राइक प्राइस है, ये जो एवरेज प्राइस है इस प्राइस पे खरीदारी की गई है, क्योंकि यहाँ पे हम काम कर रहे हैं ऑप्शंस में, राइट। यहाँ पे हम कैश में काम नहीं कर रहे हैं, फ्यूचर में काम नहीं कर रहे, ऑप्शन में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितनी लगी पहले वो देखते हैं। एक यहाँ पे जो पहले वाला ट्रेड है 13.5 रुपए के रेट से यहाँ पे बाइंग हुई है, 120 क्वांटिटी मैंने ली है, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितनी लगी 1620 रुपए। और दूसरे वाला जो ट्रेड है इसमें 35 रुपए के रेट से बाइंग हुई है 120 क्वांटिटी, 35 रुपए 10 पैसे, ऐसे 10 पैसे को छोड़ो, इसमें लगे हैं 4200 रुपए। दूसरे वाले में कितने लगे थे 1620 रुपए, 1600 पकड़ लो मोटे मोटे। तो यहाँ पे इन दोनों ट्रेड्स में मेरी जो इन्वेस्टमेंट लगी है वो है यहाँ पे 5800 रुपए की। और ये ट्रेड्स मैंने कब लिए हैं, लगभग 12:50 के आसपास, एक्जैक्टली 2-4 मिनट पहले लिए होंगे। मतलब लेते ही मैंने यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है वो स्टार्ट कर दी थी। और उसके बाद में अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे इसमें तो कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ये होता रहेगा। देन फिर वापस से मैंने इसको रिकॉर्ड किया था जब ट्रेड्स को मैं एग्जिट करने वाला था, तभी इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं प्ले करता हूँ। यहाँ पे इसको हम लोग देखते हैं, इसको छोटा कर लेता हूँ मैं थोड़ा, ताकि स्क्रीन में आ जाए, जहां से मैं वीडियो जितनी जितनी लूंगा उतना आपको पूरा दिख जाएगी। तो यहाँ पे इसको अभी प्ले करते हैं, तो ये भी आ जाएगा ना साइड वाला। इधर से थोड़ा सा मैं इधर कर लेता हूँ इसको, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इधर टाइम 1:28 हो रहे हैं, तो लगभग ये कितने टाइम 12:50 1:28 लगभग कितने मिनट हो गए भाई ये, हाँ तो लगभग 40-45 मिनट हो गए। 40-45 मिनट बाद ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, तभी प्रॉफिट बढ़ के कुछ 7-8 हज़ार रुपए हो गया था। तो उसके बाद में अगर आप लोग देखोगे तो ये जो ऑप्शंस मैंने लिए हैं, एक तो लिया है सेंसेक्स का 66,200 का पुट ऑप्शन, एक लिया 66,300 का पुट ऑप्शन। अगर आप लोग देखोगे ये 13 रुपए का 41-42 रुपए समथिंग हो गया, और ये 35 रुपए का 98 रुपए हो गया। तो यानी कि ये 3 गुना हो गया, और ये भी 3 गुना के ऊपर निकल चुका है, या 3 गुना तो हो चुका है। उसके बाद में इसने चलना स्टार्ट किया, और इसमें मैं आपको बता दूं कि मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाता हुआ चल रहा था। पीसी पे अपना, फोन पे तो ट्रेड चल ही रहा था, और पीसी पे अपना स्टॉप लॉस जो मैं ट्रेल करता जा रहा था।
और ताकि जो आया हुआ प्रॉफिट है वो ना चला जाए, इसके बारे में भी मैं आपको आगे चलते हुए बताऊंगा। फिर आप लोग देख सकते हो बढ़ता जा रहा है, फिर यहाँ पे बढ़ के 10,000 हो गया, 12,000 हो गया, और इन्वेस्टमेंट ये 5,000 वाला है। यहाँ पे देख लो कुछ एडिशनल क्वांटिटी उसके बाद मैंने ली नहीं है। और यहाँ पे देखो ये जो ट्रेड है ये यहाँ पे कट गया। इसमें यहाँ पे मैं 10-10 रुपए का ना स्टॉप लॉस ट्रेल करता जा रहा था, मतलब ये 35 का जब 100 रुपए हो गया तो 100 रुपए के नीचे 99 पे समथिंग मैंने स्टॉप लॉस लगाया था। देखो जैसे ही ये पहले 100 के ऊपर निकला, अगर आप लोग देखोगे ना तो ये 111 तक चला गया, तो भाई मैंने 99 का स्टॉप लॉस लगा दिया, 10-10 रुपए का मैं स्टॉप लॉस ट्रेल करता जा रहा था। जब वापस से 100 के नीचे निकला हुआ कुछ सेकंड के लिए या कुछ मिली सेकंड के लिए, तो स्टॉप लॉस यहाँ पे कट गया, फिर ये ऊपर चलने लगा। बट इस वाले का मेरा स्टॉप लॉस अभी मैं याद करता हूँ कितने का था, तो ये वाला जो है इसका स्टॉप लॉस मेरा था 40 का, तो वो स्टॉप लॉस बच गया, वो हिट नहीं हुआ। 39 का स्टॉप लॉस था। फिर जब ये 50 के ऊपर निकला 59 का मैंने किया, ऐसे इसको भी मैं ट्रेल करता जा रहा था। अभी देखो स्टॉप लॉस काट के फिर ऊपर भाग रहा है, बड़ा दुख होता है जब स्टॉप लॉस काट के ऊपर भागता है। अगर आप लोग देखोगे तो ये मैं आपको दिखाऊंगा ऊपर कहां तक गया ये, तो ये ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, और इसका स्टॉप लॉस मैं अभी भी ट्रेल करता जा रहा हूं, देख सकते हो आप लोग। ये चल रहा है अभी भी 13 रुपए पे लिया हुआ, 13 रुपए से लिया हुआ 80 रुपए हो गया, ठीक है। अभी भी इसका स्टॉप लॉस ट्रेलिंग में चल रहा है, ट्रेलिंग में इसका स्टॉप लॉस कटा है, मतलब खुद से मैंने एग्जिट नहीं किया। तो इसका 79 समथिंग का स्टॉप लॉस था, तो 79 का स्टॉप लॉस यहाँ पे कट गया, और ऊपर में अगर आप लोग देखोगे मतलब यहाँ पे चलते चलते में भी 88 समथिंग तक गया था, और ये यहाँ पे स्टॉप लॉस कट गया, और फाइनल जो प्रॉफिट आया कितना आया, वो 15,700 समथिंग आया। तो मोटा मोटा देख सकते हैं कि 5,000 रुपए लगाए, और 5,000 रुपए लगा के 15,000, तो यानी कि एक दिन में पैसा कितना हो गया, 4 गुना। बट ये हमेशा नहीं होता। ये जो ट्रेड मैंने यहाँ पे किया इसको कहते हैं हीरो या जीरो ट्रेड। कौन सा ट्रेड होता है ये होता है हीरो या जीरो ट्रेड, इस टाइप का ट्रेड होता है। इसमें रिस्क बहुत होता है। रिस्क कितना होता है कि भाई जीरो भी हो सकता है, और अगर चलने पे आ जाए तो ये हीरो भी हो सकता है, और बहुत अच्छा खासा भी चल सकता है, जो कि आपने यहाँ पे इसको चलते हुए देखा। तो यानी कि यहाँ पे कितने पैसे लगे थे, 5800 रुपए, मोटे मोटे गए तो 5,000 रुपए। 5,000 से प्रॉफिट कितना बना, यहाँ पे प्रॉफिट बना 15,000 रुपए का, तो मतलब 5,000 के बन गए 20,000 रुपए। तो ये ट्रेड जो है कम कैपिटल से ही हुआ है। बट कम कैपिटल से ट्रेड करने का फंडा क्या होता है, क्या कहानी होती है, वो समझते हैं। बट उससे पहले इस ट्रेड के बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूं, बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर इसी ट्रेड के ऊपर पूरा वीडियो हो जाएगा। इस वीडियो में ये भी जानना है ना कि कम कैपिटल से काम होता कैसे है, तो इस ट्रेड के बारे में पहले मैं आपको थोड़ा बताता हूं। तो ये ट्रेड मैंने क्यों लिया, कैसे लिया, उसके ऊपर थोड़ा जानते हैं। तो मैं 5 मिनट का सेंसेक्स का चार्ट लगाता हूं यहाँ। तो सेंसेक्स अगर आप लोग देखोगे तो आज का दिन काफी वॉलेटाइल दिन था, ट्रेंडिंग दिन था, मार्केट में बड़े बड़े ट्रेंड मिल रहे थे। मतलब नीचे आया ऊपर आया, मार्केट नीचे से काफी चढ़ा हुआ था। नीचे से अगर आप लोग देखोगे 66,000 से 66,400, तो काफी अच्छा खासा 400 पॉइंट का मूव जो है सेंसेक्स दे चुका था। तो यहाँ पे ऊपर जाके ना मार्केट एक रेंज बना रहा था, ये आप लोग रेंज देख सकते हो। ऊपर जाके मार्केट क्या कर रहा था, एक रेंज बना रहा था। जब इस रेंज को ये ब्रेक करके नीचे की तरफ निकलने लगा, तो तभी उस टाइम पे मैंने अपना एक ट्रेड बनाया, ट्रेड एग्जीक्यूट किया, और देन अगली ही कैंडल में ये काफी अच्छा खासा चला। तो यहाँ पे जब ये चला था ना अगली कैंडल में, तो तभी मुझे याद है कि 6-7 हजार का प्रॉफिट मेरा यहाँ पे चलने लग रहा था। बट मैंने वो प्रॉफिट लिया नहीं, फिर वो प्रॉफिट कम होकर कुछ 2,000 रुपए का रह गया था, ठीक है। तो मतलब प्रॉफिट यहाँ पे 5 ही मिनट में कितना हो गया था, लगभग 7,000 रुपए। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, जिस तरह से मुझे याद है 7,000 गया था कि 5,000 गया था, ऐसा ही कुछ गया था, 7,000 भी शायद गया था। फिर उसके बाद में कम हो गया, प्रॉफिट शायद रह गया था 2,000 रुपए, ठीक है, क्योंकि मेरे और भी ट्रेड चल रहे थे, उनको भी मैं देख रहा था, ठीक है। बैंक निफ्टी में भी आज मैं ट्रेड कर रहा था, तो यहाँ पे फिर ये कम होकर रह गया 2,000 रुपए। बट मैंने कहा यार आज तो बड़ा मूव लग रहा है, इसको थोड़ा होल्ड करते हैं। फिर ये यहाँ तक आया तो वापस फिर बढ़ के 5-7 हजार आया ये। फिर उसके बाद में अगर आप लोग देखोगे तो मार्केट में एक अच्छी खासी गिरावट हुई, बट यहाँ पे इस कैंडल पे शायद या इस कैंडल पे मैं निकल गया मे भी, ठीक है। वो भी आपने देखा होगा किस कैंडल पे मैं निकला, 12:30 के आसपास में कुछ तो शायद निकला था ना मैं। तो 12:30 कौन सी कैंडल पे हो रहे हैं, 12:30 नहीं 3:30 के आसपास में। तो ये वाली कैंडल की स्टार्टिंग में कुछ ट्रेड मैंने शायद एक ट्रेड मैंने इसमें काट दिया था, एक कैंडल एक इस कैंडल की साइड स्टार्टिंग में या इससे पहले में भी इस वाली में, वो आपने देखा ही होगा किस टाइम पे कटा था। तो ये कहानी हुई। उसके बाद में मार्केट और भी नीचे गया, और ये जो स्ट्राइक प्राइस है इसके मैं आपको ऑप्शन के रेट दिखाता हूँ, तो देख के आप लोग हिल जाओगे सही में, ठीक है। तो 5 मिनट चार्ट पे मैं आपको लेके चलता हूँ। तो ये वाला जो ऑप्शन, ये वाला नहीं 300 से स्टार्ट करता हूँ मैं, 300 से स्टार्ट करता हूँ। 300 वाला जो ऑप्शन है, 100 वाले में तो मैंने काम नहीं किया आज। 300 वाला जो ऑप्शन है अगर आप लोग देखोगे तो मैंने इसको कितने पे लिया था, एक मिनट, इसको मैंने लिया था 35 रुपए पे। तो बिल्कुल मतलब ऑलमोस्ट डे लो पे ही मैंने इसको उठाया भाई। आज का डे लो कितना बना है, डे लो 32-33 के आसपास में है समथिंग। 32 वैसे तो स्टार्टिंग में कम भी गया था, बट 32-33 का समथिंग डे लो है। तो डे लो के आसपास में 12:50 पे कहाँ पे चल रहा था ये, हाँ तो यहीं पे इस कैंडल पे ही मैंने इसको उठाया था, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 12 ये 45-48 पे कुछ तो उठाया रहेगा, ठीक है। 49 चल रहा था ना उसमें एंट्री में, ठीक है। तो उसके बाद में ये क्या हुआ एग्जैक्टली, यहीं से चला ऊपर, फिर वापस से नीचे आ गया, ठीक है, फिर ऊपर चला। तो यहाँ पे ऊपर अगर आप लोग इसका रेट देखोगे तो ऊपर में इसका रेट पता है कितने तक गया, 315 तक गया इसका रेट। मतलब मैंने लिया कितने पे, ध्यान से देखना इस चीज को, लिया कितने पे, लिया 35 पे, और रेट कितना गया हाईएस्ट 315। 35 का 315 कितना हो गया, मतलब ये ऑप्शन वहां से आज के अपने डे लो से कितने गुना हुआ, 9 गुना।
और लकीली मैंने इसको डे लो पे ही ले लिया। हमेशा ऐसा नहीं होता है भाई, उसके नीचे भी जाता है, कई बार 50% भी गिर जाता है लेने के बाद। ऐसा लकी सिनेरियो कभी नहीं होता कि हमने लिया और लेते सारी वहां से ही ऑप्शन घूम गया, वहीं से रॉकेट बन गया। ठीक है, लेते ही नहीं बना, वैसे ऊपर गया, ऊपर जाके फिर नीचे आया, लेते ही तो यहां से बना हुआ, जिसने यहां से लिया हुआ उसका लेते ही रॉकेट बना। ठीक है, बट यहाँ पे भी मैं एग्जिट नहीं किया, मैंने कहा चलो बड़े के लिए होल्ड करते हैं, फिर ये ऊपर गया। बट यहाँ पे ऑप्शन कितने गुना हुआ डे लो से? 9 गुना हुआ। ठीक है, ये है कितने का? 300 का पुट ऑप्शन। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं अगले वाले की, तो अगले वाला भी क्विकली मैं आपको दिखा देता हूं 5 मिनट चार्ट पे। तो ये भी लगभग डे लो से ही मैंने उठाया था इसको भी, और ये भी ऊपर के साइड पे अगर आप लोग देखोगे डे लो था इसका लगभग यहाँ पे 12-13 के अराउंड। ठीक है, 12 के अराउंड इसका डे लो था, और 12 क्या 15 ही पकड़ लेते हैं यार, डे लो भी छोड़ो। 15 से ऊपर कहां तक गया? ये ऊपर गया 216 तक। ठीक है, 216 तक, 15 से सीधा 215। तो 15 से 15 मतलब कितना हो गया? 10 गुना, और लगभग 15 गुना के आसपास में ये ऑप्शन हुआ आज। अपने डे लो से ये ऑप्शन भी यहाँ पे 15 गुना हो गया है। ठीक है, बट 15 गुना जो है हर कोई उसको होल्ड नहीं कर पाता है, क्योंकि भाई 15 गुना होल्ड करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत ज्यादा पेशेंस चाहिए। और आज मैं भी जब ये ट्रेड कर रहा था, इसके साथ में मेरे बैंक निफ्टी के और भी ट्रेड चल रहे थे, नहीं तो मे भी मैं इसको लंबा होल्ड करता। अगर मेरे दूसरे ट्रेड्स नहीं चल रहे होते तो मैं आपको बताता हूं, अगर मेरी यहाँ पे एंट्री हुई थी ना, तो मैं इसका एग्जिट मैंने इसको किया था 80 के आसपास में, बट मैं इसको ना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करके चलाता। मैं इसको, मेरा जो एग्जिट था ना लगभग 120-30 के आसपास में होता है इस ऑप्शन में। मैं यहाँ पे 200 तक इसको नहीं लेके जा सकता था, दोबारा एंट्री में कम करता हूं, तो मेरा एग्जिट लगभग यहाँ पे 120 के आसपास में होता। तो 13 पे एंट्री थी, लगभग 9-10 गुना पे इसका मेरा एग्जिट होता। और ये वाले ऑप्शन की अगर मैं बात करूं, इसमें एक मिनट रुको, ये वाला नहीं था, ये वाला था। तो ये वाला जो ऑप्शन था, इसमें मेरा एग्जिट थोड़ा अर्ली हो गया, इसमें मैंने पहले निकाल दिया इसको। अगर मैं प्रॉपर यही ट्रेड कर रहा होता, दूसरे ट्रेड्स में नहीं कर रहा होता, तो इस ट्रेड को मैं निकालता अराउंड यहाँ पे 200 के आसपास में। ठीक है, मे बी 200 पे, मे बी 220 पे, तो 200 के अराउंड मेरा ये ट्रेड निकलने वाला था। तो इसको कितने 35 पे मैंने उठाया था, 7 गुना ये होता। तो अगर प्रॉपर मैंने सिस्टम से काम किया होता, सिस्टम से अगर काम किया होता, तो ये वाला ट्रेड 7 गुना आराम से हो गया था। मतलब 200 पे अगर ये गया तो 170 पॉइंट के आसपास में प्रॉफिट मिला, 120 क्वांटिटी से, 20,000 रुपए मुझे इस ट्रेड में आराम से आने वाले थे। और दूसरे वाला जो ट्रेड था उसमें कितने पॉइंट बनते थे? उसमें भी आराम से 100 पॉइंट बनते, तो 12,000 रुपए उसमें। तो लगभग यहाँ पे मेरा जो प्रॉफिट था वो 15,000 की जगह पे 35,000 होने वाला था, अगर मैंने परफेक्टली काम किया होता तो। अगर मैं और ट्रेड साथ में नहीं कर रहा होता तो यहाँ पे मतलब लगभग 7 गुना के आसपास में ये चला जाता, मतलब खतरनाक ना। बट डेली ऐसा नहीं होता है। ये कैसे चीजें काम करती हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ अभी। ठीक है, ये तो मैंने आपको जस्ट अपने ट्रेड्स बताए। और ये अगर डे हाई अगर हम लोग देखने जाएंगे, भाई डे हाई तो बहुत ऊपर है। अगर आप लोग डे हाई देखोगे तो आज के दिन सेंसेक्स के ऑप्शंस ने अपने डे लो से पुट ऑप्शन ने कितना गए हैं? लगभग 10 से लेके और 15 गुना तक गए हैं ये ऑप्शंस, 10 से लेके 15 गुना तक। मतलब यहाँ पे 5,000 के 50,000 बन गए हैं। ठीक है, अभी किसी ने बनाए नहीं बनाए, अभी किसी ने तो बनाए होंगे वो अलग बात है, बट 5,000 के जो प्राइस वाइज जो चीज दिख रही है, 5,000 के यहाँ पे 50,000 रुपए तक गए हैं। इवन 50 से ऊपर भी गए हैं, बट 5 से 50 तो सामने दिख ही रहा है कि भाई 5 से 50 तक गए हैं। तो अभी आप लोग सोच रहे हो भाई ये किस टाइप की ट्रेडिंग है, ये कैसे होती है? तो यहाँ पे देखो इसके अलग अलग नाम हैं। कुछ लोग इसको छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई बोलते हैं, कुछ लोग इसको हीरो जीरो बोलते हैं, कुछ लोग इसको धमाका ट्रेड बोलते हैं। बट यहाँ पे सबसे ज्यादा इसका जो नाम पॉपुलर है उसको यहाँ पे कहते हैं हीरो जीरो। लोग बोलते हैं कि भाई या तो हीरो हो जाएगा, बहुत चल जाएगा, या फिर जीरो हो जाएगा। इस तरीके से ऑप्शंस चलते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे सवाल ये आता है कि कम कैपिटल से ये जो ट्रेडिंग है ऑप्शंस में, ये कैसे होती है, इसी के बारे में अभी जानते हैं। तो कम कैपिटल से अगर ट्रेडिंग करनी होती है तो उसका एक सिस्टम समझते हैं। तो यहाँ पे आज के दिन मैंने इस ट्रेड में लगाए थे 5,000 रुपए। बट कम कैपिटल से अगर काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि 5,000 रुपए और पूरे 5,000 रुपए हीरो जीरो ऑप्शन में लगा दिए और वो जो ऑप्शन है वो जीरो हो गया, तो वापस तो फिर काम ही नहीं कर पाएंगे ना। 5,000 रुपए थे, 5,000 रुपए उठ गए, पैसा खत्म। वो क्या होता है कि खेल खत्म पैसा हजम, वो वाली बात हो जाती है। तो पूरे पैसे एक ट्रेड में कभी नहीं लगाने होते। ऐसा नहीं है कि 5,000 रुपए जी, 5 के 5,000 रुपए, या फिर 10,000 रुपए हैं, 10 के 10,000 रुपए हमने एक ट्रेड में लगा दिए ये सोच के कि हमारे 50,000 रुपए बन जाएंगे। ऐसा नहीं होता, ये चीज आप लोग समझ लो। एक ही ट्रेड में पूरा पैसा अगर आप लोग लगा दोगे, वो ट्रेड नहीं चला तो पैसा आपका पूरा डूब जाएगा, ये कहानी होगी। अभी सवाल ये आता है कि भाई अगर हमें 10,000 रुपए से ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है तो 10,000 रुपए से ऑप्शन ट्रेडिंग होगी कैसे, ये चीज हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो 10,000 रुपए से ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे होगी, चलो ये जानते हैं। तो वैसे तो इसके ऊपर पीछे मैंने एक और भी वीडियो बनाया था, वो चाहे तो आप लोग जाके देख सकते हो, उस वीडियो में भी मैंने बताया था। बट यहाँ पे 10,000 रुपए के लॉट साइज से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 20 रुपए वाला ऑप्शन है। ठीक है, और 15 मल्टीप्लाइड बाई हमने क्या किया भाई 20, तो कितने में आएगा एक ऑप्शन का लॉट? एक लॉट आएगा 300 रुपए में। तो 20 रुपए वाले ऑप्शन के भी 2 लॉट आते हैं, यानी कि 30 क्वांटिटी आती है। 50 रुपए वाला अगर ऑप्शन है तो वो भी 750 रुपए में एक लॉट आ जाता है। ठीक है, तो मतलब कम पैसों में भी ट्रेडिंग हो सकती है। और इस तरीके से सोचना है कि 20 दिन तक हम लोग इसको चला सके, इस तरीके से करें। तो अभी मैंने आपको बताया कि 5 या 10,000 रुपए से ट्रेडिंग कैसे होती है। 10,000 रुपए से भी मैंने आपको एक एग्जांपल लेके बताया, बट वहीं पे 5,000 रुपए की बात करें तो 5,000 को फिर 10 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, 500 के 10 पार्ट हो जाएंगे और उस तरीके से 5,000 में काम होगा,
10,000 का मैंने आपको बता दिया, बट जैसे जैसे कैपिटल बढ़ेगा तरीका भी थोड़ा बदलेगा। तरीका कैसे बदलेगा, अगर 10 से बढ़ के 20,000 रुपए हो गया तो उस केस में क्या हो सकता है कि 500 की जगह 1,000 रुपए एक ट्रेड में लगाया जा सकता है, ठीक है, इस तरीके से काम किया जा सकता है। तो इसमें क्या होता है, एक चीज मैं आपको बताता हूं, फॉर एग्जांपल 10,000 रुपए है, ठीक है, उसमें से एक ट्रेड में 500 रुपए लगाया और पूरा 500 रुपए चला गया, तो उसमें क्या होगा, कैपिटल का 5% लॉस होगा, ठीक है, कैपिटल का कितना होगा, 5% का लॉस होगा, ठीक है, यहां तक मामला क्लियर है, 5% का लॉस होगा। बट अगर वहीं पे 20,000 में से 1,000 रुपया जाएगा तो भी 5% का लॉस होगा, ठीक है। बट यहां पे अगर कैपिटल बढ़ता है, मान लो कैपिटल है 50,000 रुपए, तो इस 50,000 रुपए में क्या किया जा सकता है, 50,000 में भी अगर पर ट्रेड का 1,000 का ही रिस्क लिया जाए, सिर्फ 1,000 रुपए का अगर रिस्क लिया जाता है, तो इसमें क्या होगा, पर ट्रेड कैपिटल का रिस्क सिर्फ 2% रह जाएगा, ठीक है। और अगर मान लो कि कैपिटल बढ़ा, ठीक है, कैपिटल बढ़ के 1,00,000 रुपए हुआ और हमें एकदम शांति से ट्रेड करना है, पर ट्रेड का रिस्क अभी भी अगर 1,000 रुपए ही रखा, समझो अगर 1,000 रुपए रखा, तो कैपिटल का सिर्फ 1% का रिस्क हुआ पर ट्रेड पे, ठीक है, पर डे का 1% का रिस्क हुआ, तो उसमें मतलब पीस ऑफ माइंड रहती है कि यार मतलब रुपए 1,000 ही जा रहे हैं बट 1% मेरा जा रहा है, तो अभी भी 99% पड़ा हुआ है, तो ये एक माइंड में रहता है, ठीक है। और वहीं पे अगर चलो 2,000 रुपए का भी रिस्क लिया, चलो 2,000 का नहीं लिया, 2,000 रुपए का रिस्क लिया, तो भी यहाँ पे कैपिटल का कितना हुआ, 2% हुआ। और अगर 1,500 रुपए का रिस्क लिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, 1,500 रुपए का यहाँ पे रिस्क लिया, तो कितना हुआ, ओनली 1.5% हुआ। तो यानी कि 1% अगर रिस्क ले रहे हैं तो लगातार बैक टू बैक 100 ट्रेड भी गलत गए ना, 100 ट्रेड भी गलत गए, तब कहीं पे जाके कैपिटल जो है वो यहाँ पे जीरो होगा। बट 100 ट्रेड किसी के गलत होते ही नहीं है, कोई मुझे 100 ट्रेड गलत करके बताए, 100 ट्रेड गलत नहीं होते, बहुत मुश्किल काम है 100 ट्रेड लगातार गलत करना, राइट। उसमें से कुछ सही भी होंगे, अच्छे जैकपॉट भी लगेंगे, बढ़िया पैसा भी आएगा, तो इस तरीके से है। तो जिस तरीके से कैपिटल बढ़ता जाएगा उस तरीके से जो रिस्क है, परसेंटेज वाइज रिस्क जो है कैपिटल के ऊपर कम होता जाएगा। तो अभी मैंने आपको मनी मैनेजमेंट का फंडा क्लियर कर दिया कि कम कैपिटल से ट्रेडिंग करने पे मनी मैनेजमेंट जो है वो यहाँ पे कैसा होना चाहिए। बट अभी आप लोगों के मन में सवाल हुआ कि भाई ट्रेड एक्चुअल में करते कैसे हैं, कम पैसे वाले जो ऑप्शंस होते हैं उनमें कैसे ट्रेड किया जाता है, कैसे एंट्री करते हैं, कैसे एग्जिट करते हैं, कैसे स्टॉप लॉस लगाते हैं, कैसे स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हैं, क्या स्ट्रेटेजी होती है, तो ये चीजों के रिलेटेड आपको कंफ्यूजन होगा। तो अभी मैं प्लान कर रहा हूं इसके ऊपर एक वीडियो बनाने का, जहां पे बिल्कुल जीरो से, मैंने कुछ भी ट्रेड नहीं लिया हुआ, एक ट्रेड में आइडेंटिफाई करूं, फिर उस ट्रेड को मैं बाय करूं, फिर वहां पे स्टॉप लॉस लगाऊं, फिर वहां पे टारगेट लगाऊं, फिर स्टॉप लॉस को ट्रेल करूं, टारगेट आता है कि स्टॉप लॉस आता है, इस तरीके का एक वीडियो मैं आप लोगों के लिए प्लान कर रहा हूं। अगर इस वीडियो पे 11,000 लाइक हो जाते हैं तो इस तरीके का एक प्रैक्टिकल वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा, जहां पे बिल्कुल स्टार्टिंग से लास्ट तक चीजें मैं कैसे कर रहा हूं वो उस वीडियो में प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो फटाफट से लाइक के बटन को तोड़ दो, मरोड़ दो, 11,000 लाइक्स कंप्लीट कर दो। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल तो 1,000 रुपए हैं, इसको एक ही ट्रेड में लगा देते हैं, एक ट्रेड में 10,000 रुपए लगाएंगे, ज्यादा पैसा लगाएंगे, मतलब 1,500 से तो क्या होगा, ज्यादा पैसा लगाएंगे तो ज्यादा पैसा आएगा, एक ही दिन में 50,000 रुपए बना लेंगे। बट ये वाले माइंडसेट से काम करना ना गलत है। कम कैपिटल से अगर आप लोग काम कर रहे हो, कम कैपिटल हो चाहे ज्यादा कैपिटल हो, कुछ भी हो, बट ये वाले माइंडसेट से काम करना डेंजर है। अभी 10,000 रुपए से कैलकुलेशन वाइज समझते हैं कि काम होगा तो होगा कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे ड्राइंग्स में क्लियर करता हूं कि 10,000 रुपए हमने लिए, ठीक है। अगर ज्यादा पैसे होते तो मैं आपको एक अलग तरीके से बताता, बट 10,000 रुपए का एक एग्जांपल मैं लेके चलता हूं। 10,000 रुपए से ट्रेडिंग कैसे होगी, तो ये 10,000 रुपए को कम से कम 20 पार्ट में डिवाइड करना है। आप लोग कहोगे 10,000 रुपए को 20 पार्ट में कैसे डिवाइड करें, 10,000 तो ऑलरेडी एक छोटा सा अमाउंट है। तो 20 पार्ट में क्यों बोल रहा हूं, उसका एक रीजन है। 20 पार्ट का लॉजिक, इसका रीजन बहुत सिंपल है कि महीने में ऑन एन एवरेज 20 ट्रेडिंग सेशन होते हैं। देखो कभी कम हो जाते हैं, कभी आपके 18-19 हो जाएंगे, कभी आपके 22 हो जाएंगे, बट ऑन एन एवरेज महीने में 20 ट्रेडिंग सेशन होते हैं। 20 दिन मार्केट चलता है एवरेज। तो इस ट्रेडिंग को अगर करना भी है तो कम से कम एक महीना तो करें। और यहां पे अगर हमने इसको 20 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 10,000 डिवाइडेड बाई 20 तो कितना आता है, 500 रुपए आता है। तो पर ट्रेड में कितना लगाया, 500 रुपए लगाया। तो आप लोग कहोगे 500 रुपए लगा के हम लोग क्या ही प्रॉफिट निकालेंगे, इसके ऊपर भी मैं आता हूं। 500 रुपए से हमें क्या मिलेगा, कैसे काम होगा, कौन सा ऑप्शन आएगा 500 रुपए में, क्या 500 रुपए में कोई ऑप्शन आता भी है कि नहीं आता है, ये चीज हम लोग यहाँ पे जानेंगे, ठीक है। और इसका लॉजिक क्या है, लॉजिक बहुत सिंपल है। अगर मान लो कि किसी के पास में 10,000 रुपए हैं और वो ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहता है 10,000 रुपए से, पूरे के पूरे 10,000 रुपए उसने क्या किया, एक ऑप्शन में लगा दिए। पहला सीन तो ये है, अगर हम लोग पॉजिटिव सोच के चले तो 10 के में भी 20,000 रुपए बन गए, 10,000 रुपए प्रॉफिट आ गया। या फिर होने को बनने को 50 भी बन सकते हैं, हो सकता है 50,000 रुपए बन गए, ठीक है, ऑप्शन चल गया, बहुत बढ़िया प्रॉफिट आ गया। बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइकोलॉजी बिगड़ जाएगी। उसको ऐसा लगेगा कि यार यहाँ पे तो 10,000 रुपए लगा के और एक ही दिन में मेरे 50,000 रुपए बन गए, और मैं पूरे 50,000 रुपए अगले दिन लगा देता हूँ, और अगले दिन लगा के इस 50,000 रुपए के मैं क्या करता हूँ भाई, 50K से 50L बना देता हूँ, 50 लाख रुपए बना लेता हूँ, 50 लाख क्या 5 लाख रुपए बना लेता हूँ, ठीक है, 50K के 5L बना लेता हूँ, 10 गुना फिर कर लेता हूँ इसको। बट इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। इस बार क्या होगा, ये 5 लाख क्या बनने थे, 10,000 रुपए क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। और कोई जरूरी भी नहीं है, कहीं किसी को लगे कि मैं पहले 10 से 50 बना लेता हूं, फिर मैं 40,000 रुपए निकाल लूंगा, फिर 10,000 रुपए से काम करूंगा, देखो ऐसा नहीं हो पाता है, ठीक है। तो अगर 10,000 रुपए लगाए और वर्स्ट केस सिनेरियो पकड़ो कि पूरे का पूरा पैसा जीरो हो गया, तो ट्रेडिंग करने के लिए कुछ पैसा ही नहीं बचेगा, राइट। तो यहाँ पे कैपिटल को मैनेज करके भी तो चलना पड़ेगा, ट्रेडिंग करने के लिए कोई पैसा ही नहीं बचेगा, ट्रेडिंग खत्म होगी, फिर वापिस से पैसा लेके आओ।
तो सबसे बढ़िया तरीका ये है कि महीने में 20 ट्रेडिंग सेशन है, तो ये सोच के चलना है कि भाई 20 सेशन तो मैं कम से कम काम कर सकूं। अगर मान लो कि इसको डिवाइड करके 500 रुपए निकाले यहां पे, तो 500 रुपया अगर डेली भी जीरो हो जाता है, समझो इस बात को, डेली भी जीरो हो जाता है, तो 20 दिन एटलीस्ट काम कर सकते हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि डेली जीरो नहीं होता है, कभी ना कभी तो बनेगा भी, कभी जीरो भी होगा, कभी बनेगा भी, कभी जीरो भी होगा। और जरूरी नहीं है कि उसको जीरो होने देना है, स्टॉप लॉस लगा के भी उसमें काम किया जा सकता है, ठीक है, उसको भी बचा सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट ये समझना है कि भाई 20 दिन तो मैं कम से कम इस पैसे से काम कर सकूं। अगर 10 भी हजार रुपए हैं, इसको मैं 20 दिन काम करता हूं 500 से, तो इस तरीके से मैं काम कर सकूं। और कम लगातार 20 दिन अगर जीरो होता है तब कहीं पे जाके मेरा पैसा उड़े। इस तरीके से अगर मैं काम करता हूं तो क्या होगा, मैं मार्केट में सर्वाइव कर पाऊंगा, टिक पाऊंगा, देख पाऊंगा कि जो स्ट्रैटेजी मैं यूज कर रहा हूं काम करती है कि नहीं करती है, 10 में से कितने बार काम करती है, 20 में से मेरे कितने ट्रेड सही गए, कितने ट्रेड गलत गए। इस तरह से मार्केट का एक एक्सपीरियंस मिलेगा बजाय एक ही दिन में पैसा उड़ाने के, ठीक है। तो अभी आपका सवाल ये हुआ कि क्या 10 रुपए में कोई ऑप्शन आता भी है क्या, तो चलो देखते हैं 10 रुपए में ऑप्शन आता है कि नहीं आता है। सेंसेक्स का जो ऑप्शन आज मैंने ट्रेड किया, दो ऑप्शन मैंने अलग अलग ट्रेड किए, राइट, दो ऑप्शन जो मैंने अलग अलग ट्रेड किए, यहां पे आप लोग देख सकते हो कि जो दोनों ऑप्शन है, एक ऑप्शन है 13 रुपए का, एक ऑप्शन है यहाँ पे 35 रुपए के आसपास में। और जब मैंने इनको लिया है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं, जिस टाइम पे मैंने एंट्री की है वो मैं आपको दिखाता हूं। तो ये एंट्री देखते हैं हम लोग, राइट, एंट्री देखते हैं यहाँ पे। तो एंट्री के टाइम पे अगर आप लोग देखोगे तो सेंसेक्स का प्राइस यहाँ पे दिख नहीं रहा, ऊपर मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी लगाया हुआ है, बट मैंने आपको दिखाई ना, इसका प्राइस था 63,350 समथिंग था, जहां तक मुझे याद आ रहा है 63,350 था, 63,000 बोल रहा हूँ, 67,000, 67,000 का सेंसेक्स चल रहा है, 66,000 का, 66,350 समथिंग था जहां तक मुझे याद आ रहा है इसका प्राइस। और जो ऑप्शन मैंने लिया है, एक तो लिया था 300 वाला और एक मैंने लिया था 200 वाला। तो इनका जो प्राइस आप लोग देख सकते हो कि बहुत ज्यादा भी आउट ऑफ द मनी नहीं है, मतलब एक तो 50 रुपए ही आउट ऑफ मनी है और एक लगभग 150 रुपए आउट ऑफ मनी है, बट फिर भी एक अच्छे रेट में मिल रहे हैं ऑप्शन। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि एक मिल गया कितने में, 35 रुपए में, एक मिल गया 13 रुपए में। अब यहाँ पे सेंसेक्स का जो लॉट साइज है वो है यहाँ पे 10 का, यानी कि मिनिमम 10 क्वांटिटी लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो 13 रुपए वाला ऑप्शन है, ये अगर एक लॉट लिया होता तो कितने में आता, ये आता लगभग 135 रुपए में, 13.5 रुपए का लिया था ना मैंने, 135 का एक लॉट आता। तो मतलब 500 रुपए में भी यहाँ पे कितनी क्वांटिटी ली जा सकती थी, लगभग 40 क्वांटिटी 500 रुपए में आ जाती है ना। 13 चौके 13 दूनी 26 और 54, तो लगभग यहाँ पे 4 लॉट आ सकते थे, इसकी भी यहाँ पे 40 क्वांटिटी आ सकती थी। और 35 रुपए वाला जो ऑप्शन था उसकी भी या तो 10 क्वांटिटी या फिर 500 रुपए में, मोटी मोटी राउंड फिगर में पकड़े तो 20 क्वांटिटी आ सकती थी। तो ऐसा नहीं है कि कम पैसे में ट्रेडिंग नहीं हो सकती, कम पैसे में भी ट्रेडिंग हो सकती है। और यहीं पे अगर बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में जिस दिन एक्सपायरी होती है, एक्सपायरी के दिन 1 बजे के बाद में जो लगभग 100 रुपए आउट ऑफ द मनी ऑप्शन होते हैं, 100-200 रुपए